हे एवरीवन, वेलकम बैक टू AIEL। माय नेम इज़ प्रदीप सिंह तनवर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन लेकिन कंफ्यूजिंग सेंटेंस के बारे में। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, आज का जो हमारा सेंटेंस है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ही इज़ नोन टू मी। ही इज़ नोन टू मी, जो कि आई नो हिम का पैसिव कंस्ट्रक्शन है। तो हम इसके बारे में बात करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मैं बताना चाहूँगा कि हमें पहले वॉइस के बारे में जानना होगा और वर्ब के फंक्शंस के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वॉइस क्या होता है। तो वॉइस हम जनरली ये समझते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह उठा के लेके जाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह उठा के लेके जाना और वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना, इसे हम बोलते हैं वॉइस करना। तो दोस्तों, क्या वॉइस यहीं तक सीमित है? क्या वॉइस केवल यहाँ तक सीमित है कि आपके एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उनके जवाब दे देने हैं? नहीं, और इसका कोई ना कोई तो रीज़न रहा होगा कि वॉइस बनाए गए। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि वॉइस क्या होता है। वॉइस को समझने के लिए हम दो सेंटेंस लेते हैं और उन दोनों सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस ये है कि राम ने पीटा और राम पिटा। राम ने पीटा और राम पिटा। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों ही सेंटेंस के अंदर जो एक्शन वर्ब है वो है पिटना और पीटना, पिटना और पीटना। और अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो राम है। तो पहले सेंटेंस के अंदर राम परफॉर्म कर रहा है, यानी कि राम पीटने का काम कर रहा है, लेकिन दूसरे सेंटेंस के अंदर जो पीटने का असर है वो राम के ऊपर आ रहा है, राम उस काम को नहीं कर रहा। बेशक दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो राम है, लेकिन पहले सेंटेंस के अंदर राम डूअर है यानी परफॉर्म कर रहा है, और दूसरे सेंटेंस के अंदर जो असर है वो राम के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो राम है वो पिटाई को रिसीव कर रहा है, यानी कि रिसीवर है, या आप कह सकते हैं कि वो सफरर है। सफरर मतलब वो पीड़ित हो रहा है। तो अगर आपके सेंटेंस में एक्शन वर्ब है और उस एक्शन वर्ब को अगर आपका सब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप उस कंस्ट्रक्शन को बोलेंगे एक्टिव वॉइस, ठीक है, उसे बोलेंगे एक्टिव वॉइस। अगर आपके सेंटेंस में एक्शन वर्ब है लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वो उस काम को नहीं कर रहा है, वो जो एक्शन है उसका असर, यानी कि वो जो एक्शन है वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है, तो वहाँ पे आप उसे बोलेंगे पैसिव कंस्ट्रक्शन। तो एक्टिव कंस्ट्रक्शन के अंदर जो आपका सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव रहता है, पैसिव कंस्ट्रक्शन के अंदर आपका जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव रहता है, मतलब वो कुछ नहीं करता, उसके ऊपर काम किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो क्या आपको लगता है कि अगर मुझे वो बात जो कि पैसिव कंस्ट्रक्शन में कहनी है, क्या मैं उसे एक्टिव में कह पाऊँगा? नहीं। अगर मुझे पैसिव में कहनी है तो मैं उसे पैसिव में ही कहूँगा। तो दोस्तों, इसीलिए पैसिव कंस्ट्रक्शन को बनाया गया, और पैसिव कंस्ट्रक्शन को बनाने का सिंपल सा तरीका है, बहुत आसान तरीका है। एक्टिव वर्ब के अंदर जैसे आप वर्ब्स यूज़ करते हैं, एक्टिव कंस्ट्रक्शन के अंदर आप जैसे वर्ब्स यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आप उसी तरीके से यूज़ कीजिएगा। लेकिन पैसिव कंस्ट्रक्शन में क्या करना होता है? पैसिव कंस्ट्रक्शन में आपको करना होता है कि आपकी जो वर्ब होती है उस वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है, और थर्ड फॉर्म से पहले आपको बी फॉर्म जरूर लगानी होती है। बी फॉर्म मतलब बी का मतलब होता है इज एम आर, बी का सेकंड फॉर्म होता है वॉज वर, और थर्ड फॉर्म होता है बिन। तो इज एम आर, वॉज वर, बिन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आपको बी फॉर्म जरूर लगानी होती है। और ये क्यों लगाते हैं? तो दोस्तों, इससे आपको ये पता चलता है बी फॉर्म से, यानी V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उससे पहले अगर बी लगा होता है तो आपको ये समझ में आता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्मर नहीं है, वो परफॉर्मर नहीं है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके ऊपर परफॉर्मेंस हो रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है। तो इस तरीके से आप वॉइस को आराम से पहचान सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं। इसीलिए यही कारण है कि हम V3 और उससे पहले बी फॉर्म लगाते हैं। तो ये इसका रीज़न हुआ। अब हम समझ लेते हैं वर्ब को। अगर आपसे कोई कहे कि वर्ब क्या होती है तो आपके दिमाग में जो बात आती है वो ये है कि वर्ब एक्शन होती है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि वर्ब एक्शन नहीं होती, वर्ब एक्शन होती है, लेकिन ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। इसको पूरा करने के लिए आपको कहना होगा कि जो वर्ब है, वर्ब को हम दो पार्ट में यानी कि 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनमें आपको एक्शन होता हुआ दिखाई देगा, और नॉन एक्शन वर्ब वो होती है जिनके अंदर कोई एक्शन नहीं होता। तो एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब को पहचानना बहुत ही आसान है। अगर आपको लगता है कि किसी भी वर्ब को आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म में देख सकते हैं, यानी कि चलता हुआ देख सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो आपकी एक्शन वर्ब है। और अगर आप उसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं देख सकते तो आप समझ सकते हैं कि वो आपकी नॉन एक्शन वर्ब है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक एप्पल खा रहा हूँ। तो उसे हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है, उसे हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में देख सकते हैं, खाते हुए आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारी एक्शन वर्ब है। अगर मैं ये बात बोलूँ कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, तो आप इसे कैसे दिखा पाएंगे? इसे आप
कैसे दिखा पाएंगे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, ठीक है। तो इसका कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं होता, इसलिए ये हमारी नॉन एक्शन वर्ब है। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ। मैंने बोला मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ। तो ये जो जानता है, ये जानता यानी कि नो जो वर्ब है ये आपकी नॉन एक्शन वर्ब है। क्यों? क्योंकि आप इसको भी नहीं दिखा पाएंगे। नो का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? नो का मतलब होता है कि मेरे दिमाग में किसी चीज़ को लेकर इन्फॉर्मेशन है, उसका मतलब होता है नो। तो नो हमारी नॉन एक्शन वर्ब है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी फॉर्म को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आप दिखा सकते हैं तो वो आपकी एक्शन वर्ब होती है, बाकी फिर वो नॉन एक्शन वर्ब होती है। तो जो एक्शन वर्ब होती है उसका जो सब्जेक्ट होता है वो परफॉर्मर होता है यानी कि डूअर होता है, और जो नॉन एक्शन वर्ब होती है उसका जो सब्जेक्ट होता है वो परफॉर्मर नहीं होता, वो डूअर नहीं होता, हाँ वो सब्जेक्ट ज़रूर होता है। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने उस कंस्ट्रक्शन की ओर जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो हमारा सेंटेंस ये है कि ही इज़ नोन टू मी, ही इज़ नोन टू मी। यहाँ पे हम बात ये करना चाहते हैं कि टू मी क्यों यूज़ हुआ, बाय मी क्यों यूज़ नहीं किया गया, जबकि हम पैसिव कंस्ट्रक्शन के अंदर हम बाय यूज़ करते हैं। चलिए तो अब हम समझते हैं। तो पहले देखिएगा ये कंस्ट्रक्शन, ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है किसका, इसका एक्टिव क्या है? तो इसका एक्टिव होगा आई नो हिम। तो जनरली हम क्या करते हैं, हिम को उठा के हम पहले सब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। और ये जो आई है, आई जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम लास्ट में लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह, जो कि मी बन जाएगा, ठीक है। और हम ये भी कहते हैं कि जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाते हैं तो उससे पहले आप बाय लगा देते हैं। तो यहाँ पे बन गया बाय मी। तो अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो वर्ब होती है उसको हमें थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। तो यहाँ पे नो की थर्ड फॉर्म क्या है, नोन। चलिए हमने वो भी कर दिया। और हमें सिंपल प्रेजेंट जो टेंस होता है उसमें हमें क्या करना होता है कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है उस फर्स्ट फॉर्म को देखते हुए हमें जो हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है वो इज़ एम आर में से लगानी होती है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट को देखते हुए इज़ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पैसिव तैयार हुआ वो ये हुआ, ही इज़ नोन बाय मी, ही इज़ नोन बाय मी। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि यहाँ पे बाय क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे टू क्यों आएगा। तो दोस्तों मैं ये आपको बताना चाहूँगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे पहली बात तो इधर देखिए, ही इज़ नोन बाय मी। तो ये जो इज़ नोन आया है, इज़ नोन जो यूज़ किया गया है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी फॉर्म होती है तो हमें ये समझ में आता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, वो डूअर नहीं है, यानी कि वो उसके ऊपर काम हो रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है। तो यहाँ पे हमने बोला ही इज़ नोन। तो यहाँ नोन की बात करें, अगर हम जानकारी की बात करें तो ये जो ही है, ही के पास जानकारी नहीं है, ही की जानकारी है, यानी कि ही इन्फॉर्मेशन नहीं रखता, ही की जानकारी है। और वो किसके पास है, तो जो हमने बाय के बाद रखा है बाय मी, यानी कि इसके पास है। अब बात ये आती है कि मैंने बाय मी क्यों रखा, यहाँ पे बाय मी यहाँ पे क्यों रखा। एक बात बताइए कि मैंने ये कहा कि जो नो वर्ब है, नो को हम कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज नहीं कर सकते, नो को आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं दिखा सकते। अगर नहीं दिखा सकते तो ये क्या हुई हमारी, ये नॉन एक्शन वर्ब है। और अगर ये नॉन एक्शन वर्ब है तो इसका परफॉर्मर कैसे हो सकता है, अगर कोई वर्ब नॉन एक्शन वर्ब है तो उसका परफॉर्मर कैसे हो सकता है, परफॉर्मर तो उसी वर्ब का होगा जो वर्ब एक्शन वाली वर्ब होगी। तो अब जो ये नो है, नो की थर्ड फॉर्म नोन है, तो नोन के बाद अगर हम यहाँ पे लगाएं बाय मी, तो जो जनरली वर्ब होती है जैसे डू, डिड, डन, अगर हम डन यूज़ करें तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं बाय मी, क्योंकि जो डू है वो एक एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब को शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्शन वर्ब को शो करने के लिए आपको बाय लगाना पड़ेगा और उसके बाद आप अपना नाउन यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं और हर प्रपोजिशन का अपना अपना फीचर होता है। जो बाय है, बाय प्रपोजिशन है, उसका यही फीचर है कि बाय के बाद जो भी आएगा वो ये बताएगा कि बाय के बाद जो नाउन आया या प्रोनाउन आया वो उस एक्शन को कर रहा है। तो अगर ये वर्ब नॉन एक्शन है तो उसको कर कैसे सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे बाय प्रपोजिशन फिट नहीं होगा। अब क्या किया जाए, तो अब हमें यहाँ पे एक ऐसा प्रपोजिशन लेके आना पड़ेगा जो ये बता पाए कि इसके पास ये इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टू है, हम यहाँ पे टू रख सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो टू प्रपोजिशन यूज़ किया गया है वो हमारा करेक्ट है और बाय हमारा इनकरेक्ट है। इसीलिए बाय वहाँ पे नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो जो वर्ब है वो नॉन एक्शन वर्ब है और आप ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएंगे अगर आप वहाँ पे बाय रख देते हैं, क्योंकि बाय नॉन एक्शन वर्ब के साथ नहीं रखा जाता। बाय के साथ नाउन रखकर हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बाय के बाद जो नाउन आया है वो नाउन इस एक्शन को कर रहा है। और एक बात और याद रखिएगा, हम ये कहते हैं कि बाय के बाद जो आया है वो सब्जेक्ट है। तो बेटा जो बाय के बाद जो नाउन आया है वो सब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद जो भी नाउन्स आते हैं वो ऑब्जेक्ट माने जाते हैं, उन्हें सब्जेक्ट नहीं कहते। वर्ब से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और प्रपोजिशन के बाद जो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है वो
उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए आप उसे सब्जेक्ट मत कहिएगा, बस आप उसे कह सकते हैं एजेंट। उसे कह सकते हैं एजेंट। एजेंट मतलब परफॉर्मर, यानी कि वो डूअर का काम वहाँ पे करेगा, लेकिन केवल तभी जब आपकी वर्ब एक्शन वर्ब होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा।